हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और फिर से एक नई सुबह। और समय था सुबह का। लेके आई थी मैं सब्जी में था पालक, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया। इसको मैं धुलने लगी थी और झाड़ू मेरा लग चुका था, सिर्फ पोछा लगाना है। और ये जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको धुल के और सिर्फ फिर उसके बाद मुझे नहाना है। तो मैं ये पोछा लगाने जा रही थी, तभी बेटा आया और उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से खाने की तैयारी भी शुरू कर देती हूँ। तो फिर मैंने पालक उबलने के लिए चढ़ाई और पालक उबलने के बाद आलू उबाली और फिर पोछा वगैरह लगाने लगी बीच में कि जितनी देर में आलू और पालक उबलेंगे उतनी देर में मेरा पोछा लग जाएगा। तो साथ के साथ खाने की तैयारी भी कर दूंगी और फिर फटाक से नहा के और रोटियां सेक दूंगी। चावल मुझे बनाना नहीं था, तो सब्जी रोटी ही फटाफट से बन जाएगी, यही सोच के पालक वगैरह धुलने लगी थी। और बच्चे कुछ कह रहे थे तो उनसे बात करने लगी थी। तो ये देखिए, धुल चुके हैं पालक, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। ये अब इसको कुकर में भर के और रख देती हूँ पालक को। तो जितनी देर में ये सारे और जो काम करूँगी उतनी देर में आलू भी उबल जाएगा और पालक भी उबल जाएगी। और फिर उसके बाद मुझे बनानी थी आलू पालक की सब्जी, निमोना जैसा। और वैसे तो ये पालक वगैरह की सब्जी बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर मैं फिर भी थोड़े थोड़े दिन में बनाती रहती हूँ कि शायद है बच्चे कभी चखें और उनको स्वाद अच्छा लगे। हालांकि सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। छोटे बच्चों ने खाया था, दोनों ने ही, और बड़े बेटे ने नहीं खाया था। और हम जितनी कोशिश करें कि बच्चे हरी सब्जियां खाएं, लेकिन बचपना ऐसा होता है। और मैं भी छोटी थी तब मुझे भी पालक वगैरह की सब्जी बहुत कम अच्छी लगती थी, मैं नहीं खाया करती थी। तो उसी तरह से बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो जब ये नहीं खाते हैं तब मुझे अपनी याद आ जाती है। और जो ये उम्र होती है इसमें सिर्फ स्वाद का ही महत्व होता है हमारे जीवन में। जिन चीज़ों का स्वाद अच्छा होता है हम वही खाते हैं। पालक उबलने के लिए चढ़ा दी थी और झाड़ू पहले ही लगा लिया था मैंने, और फिर मैं लगाने लगी थी पोंछा। तो आलू पालक जितनी देर में बॉयल होगी उतनी देर में पोंछा भी लग जाएगा और मैं फटाफट नहा भी लूँगी। यही सोच के बस जुट गई थी। युद्ध स्तर पे जब काम शुरू करो सुबह का तभी ख़त्म होता है समय से, और नहीं पूरा दिन आप लगे रहो फिर। और कुछ ना कुछ बदलाव हमें अपने जीवन में डेली ही करना पड़ता है अपने काम के साथ। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते 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 एक समय के बाद ही हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो काफ़ी उम्र बीत जाती है अपने आप को एक अच्छी गृहिणी बनाते बनाते। और ये एक पाठशाला के जैसा ही होता है हमारा जीवन, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में जिएंगे नहीं, अपने काम नहीं करेंगे और इनसे अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो फिर हमारा जीवन निखर के कभी भी नहीं आएगा। तो एक तरह से विद्यालय के जैसे ही होता है हमारा जीवन। और डेली हम कुछ ना कुछ अपने जीवन से सीखते रहते हैं और फिर उसको सीखने के बाद ही हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। और पोछे को मैं सबसे पहले पानी में धुल लेती हूँ टोंटी के नीचे, उसके बाद मैं उस धुल के और सुखा लेती हूँ। और ऐसे तो मुझे लगता है कि टब में सिर्फ धुलो, बास्केट में तो उतने से तो पोछा साफ ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, गोबर वगैरह, मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल, तो मुझे काफ़ी अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और जब से मोप ले लिया है तब से बहुत आराम हो गई है मुझे, इतना ज़्यादा आराम हो गई है। और अब सोचना भी नहीं पड़ता पोछा लगाने के लिए। नहीं, पहले तो मुझे सोचना पड़ता था। आप सभी कमेंट करते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि चिकना नहीं है, इस फर्श में काम नहीं करेगा। हालांकि काफ़ी दिक्कत के बाद पोछा लगा पाती हूँ,
क्योंकि जो फर्श है बहुत ज़्यादा खुरदरी है, लेकिन लग जाता है, ये नहीं होता कि गंदा पड़ा है। और इस बार सर्दियों में बहुत ज़्यादा समय के लिए मैं पोछा नहीं लगा पाई, लेकिन अब सभी चीज़ें धीरे धीरे आसान होती जाती हैं। जो समय है ये परिवर्तनशील होता है और धीरे धीरे सब कुछ आज हमारे पास उपलब्ध है, जिससे कि हम अपने कामों को आसान बना सकें और इन कामों के अलावा भी हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। तो देखिए, पालक मेरी उबल चुकी थी, मैंने पालक को पीस भी लिया है। और यहाँ की लाइट बंद करनी पड़ती है जब हमें कुछ भी पीसना होता है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है यहाँ की लाइट बंद करना, क्योंकि सॉकेट एक ही है, एक ही सॉकेट पे लाइट जले या मिक्सी का काम करूँ। तो इसी वजह से लाइट बंद कर दी थी और पालक को तड़का लगा के और उसको अच्छे से भून रही थी तेल में, और बीच बीच में टमाटर भी। और जो इससे पहले 2-3 बार ग्राइंड करके मैंने टमाटर डाले थे, तो लास्ट राउंड में जो मैंने टमाटर डाला वो खड़े ही रहे, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। और देखिए, कुछ इस तरीके से टमाटर और पालक का पेस्ट तैयार हो चुका था। और इस तरह आलू उबलने के लिए छोड़ दी थी, वो भी खूब अच्छे से उबल चुकी है। ये देखिए, अब इनको छीलूंगी, छीलते जाऊंगी और उधर पालक और टमाटर पकता जा रहा है। तो इस तरह से जब कभी जल्दी होती है तो इसी तरह से काम करने होते हैं, जिससे कि सब सारे काम हो भी जाएं और समय भी न लगे और हम परेशान भी ना हो। तो पहले का जो समय था, पहले जो शरीर था वो स्वस्थ शरीर था और सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाया करते थे। लेकिन अब इन सब कामों को करने के लिए सोचना पड़ता है। और फिर से जुकाम की वजह से उस दिन ताऊ जी की 13वीं में गई थी, तो इतना ज़्यादा बारिश हुई, लौटते वक्त भीग गई थी मैं, तो फिर से जुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिससे खांसी भी आने लगती है और ज़्यादा देर तक बोलते रहो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसे ही स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है। और कल भी इसीलिए वीडियो नहीं आया था, क्योंकि कल भी मैं बोल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा खांसी आ रही थी। तो जब ज़्यादा खांसी आती तो फिर ये लगा करता है कि ना डालो तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, सब्जी में चौंक दी थी और आ चुकी थी फटाफट बर्तन धुलने के लिए। बर्तन धुलूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। आटा वगैरह भी लगा के रख दिया है, तो सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाऊँगी। बच्चों ने सुबह नाश्ता कर लिया था, नमकीन वगैरह रखी थी, बिस्किट नमकीन ये सब खा लिए थे चाय के साथ। तो नाश्ता भी नहीं बनाऊँगी और सीधे डायरेक्ट सब्जी रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और इस समय पे यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आती है, तो काम करने में इतना अच्छा लगता है धूप में बैठ के। चाहे कपड़े धुलो, चाहे बर्तन धुलो, बहुत अच्छा लगता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और देखिए, फटाफट जब काम करो तो सब होते चले जाते हैं। अब थोड़ा सा भी अगर आलस करो तो फिर ब्रेक हो जाता है काम में। तो देखिए, फाइनली सारे बर्तन धुल चुके थे और अब मुझे सिर्फ नहाना था। तो ये सब काम करने के बाद नहाऊंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। और पोछा भी धुल के रखे देती हूँ। और इतना जल्दी जल्दी किया फिर भी बेटा खाना खा के नहीं गया, बोला कि लौट के आऊँगा तभी खाऊँगा। लेकिन उसकी वजह से खाना फटाफट बन गया, ये चीज़ बहुत अच्छी रही। और पोछा लग चुका था, पोछा भी धुल दिया था, बास्केट भी धुल देती हूँ। डेली तो नहीं धुलती हूँ, डेली तो ऐसे ही खंगाल के रख देती हूँ और कभी कभी साबुन से अच्छे से धुल देती हूँ। और फिर करनी थी यहाँ की सफाई।
यहाँ की भी सफाई ब्रश से डेली ही करनी पड़ती है। और अपने घर को अगर साफ सुथरा ना रखो तो अपना ही घर खुद को नहीं अच्छा लगता। और इधर जो कपड़े चल चुके थे इनको भी खंगालने लगी थी। और फिर बाद में खाना बनाया, बच्चों को खिलाओ। बच्चे भी खेलने चले गए थे, वो जब लौट के आए थे तभी उन्होंने खाया था खाना, और मैंने पहले ही खा लिया था। मैंने खा लिया था और जो हमारे यहाँ काम करता है उसको दे दिया था। तो इस तरह से सभी काम आसानी से हो जाते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ जिस दिन स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होता है उस दिन थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। और काम स्वास्थ्य कैसा भी हो, काम तो करने ही होते हैं। ये हमारा जीवन है और जीवन इसी तरह से चलता है।